प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इस टॉपिक को सबसे सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखा है, आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि जो होता है संधारित्र क्या होता है। तो देखिए, संधारित्र क्या होता है। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की व्याप्त यानी पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, इसे ये हमारा संधारित्र है। तो क्या है, इसमें कोई परिवर्तन किए बिना क्या करें हम, आवेश की पर्याप्त मात्रा इकट्ठा किया जा सके, तो होता है संधारित्र होता है, वही संधारित्र होता है। और संधारित्र की धारिता जो होती है C बराबर Q/V होती है। क्या होता है इसकी धारिता, देखिए इसकी धारिता जो होती है होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V ये होती है संधारित्र की धारिता। Q आवेश होता है, V होता है विभव। तो ये होता है संधारित्र की धारिता। अब आगे देखिए, इसका व्यंजक आप कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए देखिए जिस प्रकार से मैं लिखा हूं कॉपी में, इसी प्रकार से आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र मुख्यतः दो प्लेटों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देखिए दो प्लेट लगा है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। मान लेते हैं कि एक प्लेट को हम X नाम दे देते हैं, एक प्लेट को हम Y नाम दे देते हैं। आप नाम दीजिए चाहे नाम ना दीजिए, लेकिन आप समझिए। तो हमारा ये दो प्लेट से मिलकर बना होता है, एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। ये दो प्लेट इसमें लगे हुए हैं जो एक दूसरे से समांतर सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। देखिए, ये एक दूसरे के समांतर प्लेट और इनके बीच की दूरी बहुत कम है, D है, सूक्ष्म दूरी पर रखे हुए हैं, बहुत कम दूरी है। आगे देखिए, जिसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, इसके बीच क्या भरा होता है, परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ होता है। जो समांतर प्लेट होते हैं संधारित्र के, उनके बीच में क्या भरा होता है, परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है। आगे देखिए, जब पहली प्लेट को आवेशित किया जाता है तो इस प्लेट की भीतरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, हम जब पहले प्लेट को +Q आवेश देते हैं, इस प्लेट को हम आवेश देते हैं, देखिए इसके माध्यम से, इस तार के माध्यम से, तो इसकी भीतरी सतह धनावेशित हो जाती है और बाहरी सतह ऋणावेशित हो जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस धनावेशित जो अंदर इसके धनावेश उत्पन्न हुआ है, इस धन आवेश के कारण दूसरी प्लेट के जो भीतर होता है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कैसे, जो विद्युत प्रेरण की घटना से क्या होता है, इसके दूसरी वाले प्लेट के अंदर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरी वाली प्लेट के अंदर जब हमारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो देखिए जबकि बाहरी सतह पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण समस्त धनावेश पृथ्वी के नीचे चला जाता है। जब हम इस प्लेट को धन आवेश देते हैं तो इसके अंदर धनावेश हो जाता है, बाहर ऋणावेशित हो जाती है ये प्लेट। और इसके कारण ये प्लेट विद्युत प्रेरण की प्रक्रिया के द्वारा ये प्लेट भी धनावेशित हो जाती है। जब यहाँ पे प्लस आवेश हो जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, भीतर ऋणावेश हो जाता है और बाहर जो होता है धनावेशित हो जाता है। जो धनावेश होता है ये इस प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार से ये पृथ्वी में चला जाता है, धरती से जोड़ देते हैं और ये धरती में चला जाता है। तो ये होता है संधारित्र, इसी प्रकार संधारित्र कार्य करता है। अब आइए हम देखते हैं कि इसका जो हम है व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं संधारित्र का। तो देखिए, इसके बीच में हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से, इस प्रकार से इस तरफ जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस तरफ जो है इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस तरफ देखिए हमने यहाँ पे E लिखा है, यानी इसकी दिशा इस तरफ से है। अब आगे देखिए, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम निकाल लेते हैं। इन प्लेटों के बीच जो ये दोनों प्लेट दी, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, ये दो प्लेट हैं, इन प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, यह है क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। जहां पे जो ये सिग्मा है ये क्या है, यह है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। जो सिग्मा है ये क्या है, यह है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब देखिए सिग्मा बराबर हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपान A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम सिग्मा के स्थान पर Q अपान A रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा E बराबर Q बटे में A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यदि एक के परावर्तांक में रखा हो तब देखिए क्या इसका सूत्र होगा। यदि जो यह हमारा संधारित्र है यदि ये के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया हो, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यदि यह के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा हो, माध्यम में रखा हो तो देखिए जब ये के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो होता है परावर्तांक, ये हमारा हो जाएगा इसका सूत्र। अब देखिए यदि प्लेटों के बीच की दूरी d हो और विभव v हो तब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, d तथा विभवांतर v हो, तब यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, d है और विभवांतर v हो तब, यानी कि ये जो प्लेट है इस प्लेटों के बीच की दूरी d और इसका विभवांतर v हो तब देखिए इसका सूत्र। तो इस पे क्या सूत्र लगेगा, तो ये सूत्र इसका हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तब सूत्र होगा E बराबर v बटे d, v है विभवांतर और d है प्लेटों के बीच की दूरी। अब यहाँ से अगर हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारा E इंटू डी, ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये वाला E का मान यहाँ पे रखेंगे तब देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम E का मान रखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं कि E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, तो E का मान रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, देखिए V बराबर
क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू में डी, ये हमारा हो जाएगा। तब जो हमारा सूत्र निकलेगा तो ये हमारा सूत्र निकल जाएगा। अब क्या करेंगे अब हम संधारित्र की धारिता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब संधारित्र की धारिता। तब संधारित्र की धारिता, तो देखिए तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर क्यू बाई वी, यानी आवेश बटे विभव। क्या होता है, C बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, यानी आवेश बटे विभव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से V का मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम मान रख देंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा C बराबर, देखिए Q का मान हमारा Q रहेगा और V का मान हमारा इतना दिया है, Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के और फिर इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू में डी। ये सब क्या है, इसके Q के बटे में है। इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से Q जो हमारा है ये कैंसिल हो जाएगा, इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बटे में 1 लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और D जो हमारा है गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए तो हमारा क्या होगा, तो देखिए ये हमारा इसके गुणे में है तो ये क्या है, ये हमारा गुणे में है, ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा बचेगा C बराबर क्या बचेगा, देखिए ये हमारा बचेगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के और बटे में डी। ये हमारा बचेगा इसका सूत्र। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए अगर हम k का मान 1 लें, k का मान 1 लेंगे तो देखिए हमारा क्या मान निकलेगा। अगर k बराबर हमारा क्या हो, 1 हो, तब जब k बराबर 1 होगा तो देखिए हमारा मान क्या निकलेगा, तो ये C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट और फिर बटे में डी। इसको सही तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और बटे में डी। तो यही हमारा जो है सूत्र हो जाएगा, यही हो जाएगा संधारित्र की धारिता का सूत्र। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।